हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा और रोमांटिक सीन एंड 18+ मूवमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना। अगर देखना चाहते हो तो अपनी पेरेंट्स की परमिशन लेकर देखना। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, वीर अब जान गया था कि मोमबत्ती जैसी चीज़ असल में गुलाब की झाड़ियाँ थी। जल्द ही जमीन जलती हुई लताओं की कतार से ढक गई। घाटी एक अजीब सी खुशबू से भर गई। वीर ने सोचा कि अब आयरन बग आकर्षित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे। वीर को यह अजीब लगा, इस बार आयरन बग आकर्षित क्यों नहीं हुए? क्या जलती हुई लताओं की खुशबू अब असर नहीं कर रही थी? हालांकि लेडी स्पिरिट को कोई जल्दी नहीं थी। वह घाटी के प्रवेश द्वार को घूरते हुए लताओं को जलता हुआ देख रही थी। थोड़ी देर बाद घाटी के प्रवेश द्वार से अचानक से एक अजीब सी चरमराहट की आवाज़ सुनाई दी। बिजली की गति से एक काली रोशनी निकली और जल्द ही जलती हुई गुलाब की लताओं के सामने आ गई। वीर ने उसे दूर से देखा। यह एक आयरन बग था। यह आम आयरन बग से छोटा था, लेकिन इसका रंग गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे लोहे से गढ़ा गया हो। इस आयरन बग की पीठ पर एक जोड़ी पंख भी थे। यह आम आयरन बग से कहीं ज़्यादा तेज था, जो सिर्फ रेंगना जानते थे। आयरन बग जलती हुई लताओं के पास उतरा। उसने अपना मुंह खोला और जलती हुई लताओं को कुतरने लगा। क्रच क्रच क्रच, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी भोजन का आनंद ले रहा हो। लेडी स्पिरिट एक तरफ हट गई और आयरन बग को लताओं को खाता हुआ देखने लगी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कुछ करने वाली है। लगता है यह स्पिरिट आयरन बग पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन वह कुछ क्यों नहीं कर रही है? क्या ये लताएं जहरीली है? क्या वह जहर का असर का इंतजार कर रही है? वीर को यह अजीब लगा। अब हमला करने का सही समय था, लेकिन लेडी स्पिरिट ने ऐसा नहीं किया। उसने बस आयरन बग को लताओं को खाता हुआ देखा। जब वीर सोच ही रहा था कि क्या हो रहा है, तभी उसने अचानक घाटी के प्रवेश द्वार से हलचल सुनाई दी। कुछ ही देर बाद उसने एक बड़े लाल कण खजूरे को आता देखा। वह बड़ी दरार से कूदकर जलती हुई लताओं के पास उतरा। उसने अपने मुंह को खोला और लताओं को काटने की कोशिश की। आयरन बग और कण खजूरा अपनी अपनी लताओं को खा रहे थे, इसीलिए आयरन बग और कण खजूरे के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ अजीब कीड़े दिखाई दिए। कुछ लाल थे, कुछ हरे थे, कुछ काले थे। वे सभी अजीब लग रहे थे और वीर नहीं बता पा रहा था कि वो कैसे दिखते हैं। सभी कीड़े लताओं को खाने के लिए आए थे। शुरुआत में लताएं बहुत सारी थी, इसीलिए उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे लताओं की संख्या कम होती गई, कीड़े लड़ने लगे। लाल कान खजूरा लाल लौ से जलने लगा और एक हरे खोल वाले कीड़े ने उसे काटने लगा। यह मकड़ी जैसा दिखता था, लेकिन इसका खोल हरा था। लाल कान खजूरा आग उगल सकता था, लेकिन हरी मकड़ी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह हरी रोशनी से चमक उठी और लाल कान खजूरे के साथ दहाड़ने लगी। कुछ ही देर बाद वह इलाका बिजली और आग से भर गया था। अजीबोगरीब कीड़े एक दूसरे को काटने लगे और वे सभी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और सभी बहुत उत्साहित लग रहे थे। लेडी स्पिरिट दूर खड़ी होकर देख रही थी। वह न तो खुश दिख रही थी, न ही चिंतित, और उसके हाव भाव भी नहीं बदले। क्या ये बेल उत्तेजक है? वीर स्तब्ध रह गया। कीड़ों की शक्ति डरावनी थी और उसे लगा कि वे सब म्यूटेंट क्लास जीव है। लेडी स्पिरिट इतने सारे म्यूटेंट क्लास कीड़ों से खेल रही थी। वीर ने उसे सावधानी से देखा। म्यूटेंट कीड़े बेकाबू हो गए थे और उन्होंने कीड़ों के शरीर को काट लिया था। यह बताना मुश्किल था कि कौन कौन है। उन्होंने हर कीड़े को काट लिया और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। एक के बाद एक कीड़े काट काट कर मर गए और यह देखना एक भयानक दृश्य था। एक एक करके कीड़े मर गए। आखिरकार केवल आयरन बग ही बचा। उसके कुछ पंजे काट दिए गए थे, लेकिन वह अभी भी अन्य कीड़ों को शरीर को खा रहा था। जैसे जैसे आयरन बग दूसरे कीड़ों के शरीर को खाता गया, उसके शरीर बदलता गया। उसके पंजे फिर से पैदा हो गए और वे उसकी गति से बढ़ रहे थे, जैसे नंगी आंख से दिखाई दे रहा था। उसका काला कवच, जो पहले काले लोहे जैसा था, अब कई रंगीन धब्बों से ढका हुआ था। और भी यह भयानक बात यह थी कि उसका शरीर लाल कण खजूरे जैसी लपटों से और हरी कवचधारी मकड़ी जैसी हरी रोशनी से जल रहा था। वीर इस स्टील के कीड़े में वह शक्ति देख सकता था जो किसी और कीड़े की होनी चाहिए थी। आयरन बग का खोल अचानक फट गया, मानो उसके खाल उतर रही हो। उसकी खोल से कुछ बाहर निकल रहा था और
उसका बस एक ही खाली खोल बचा था। नवजात आयरन बच्चा बर्फ की तरह सफ़ेद था और उसके आंखें पहाड़ों की तरह लाल थे। उसके 4 पंजे सिकाड़ा के पंजे जितने पतले थे और लगभग पारदर्शी थे। एंड भाई लोग, आपको सिकाड़ा पता ना हो तो मैं आपको उसकी पिक लगा देता हूँ, आप लोग देख लेना कि सिकाड़ा कैसा दिखता है। तो उसके जैसे ही पंजे हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ची ची ची, नवजात आयरन बग चीखा। आखिर में विकसित होने वाला जीव आयरन बग है। स्पिरिट ने भौहें चढ़ाई क्योंकि यह परिणाम उसे हैरान कर गया। आयरन बग जंगल का सबसे कमजोर म्यूटेंट क्लास कीड़ों में से एक था और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अंत तक जीवित रहेगा। स्पिरिट ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने सफ़ेद आयरन बग को देखा और एक रत्न का डिब्बा निकाला। उस डिब्बा खोला और उसमें से एक कीड़े को रेंगता हुआ बाहर निकाला। डिब्बे से रेंगता हुआ कीड़ा रेशम का कीड़ा जैसा मोटा था। वह नीला और पारदर्शी था और अजीब तरह से सुंदर था। यह 10वां म्यूटेंट कीड़ा है। अगर यह इसे खा लेता है, नीला क्रिस्टल कीड़ा एक सिगरेट ब्लड क्लास प्राणी में विकसित हो जाएगा। विकसित होगा या नहीं यह उसके भाग्य पर निर्भर करेगा, स्पिरिट ने खुद से कहा। नीला क्रिस्टल कीड़ा नए विकसित हुए आयरन बग के पास रेंग गया। जहाँ भी नीला क्रिस्टल कीड़ा रेंगता वहाँ की मिट्टी और चट्टानें जंग खा जाती और ऐसा काला निशान छोड़ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कीड़े का पूरा शरीर किसी भयानक जहर से भर गया हो। वीर स्पिरिट को खुद से बात करता हुआ सुनकर हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यह स्पिरिट एक म्यूटेंट क्लास प्राणी को सिगरेट ब्लड क्लास प्राणी में विकसित करने के लिए इतना कुछ कर रही है। यह प्रभावशाली है। उसने पहले कुछ म्यूटेंट क्लास कीड़ों को उपयोग करके एक म्यूटेंट क्लास में विकसित किया और उन्हें फिर एक एक कर एक नीले क्रिस्टल बग को खिला दिया। शायद उसे मौका मिल जाए। नीला क्रिस्टल बग रेंगकर उस आयरन बग के पास गया जो अभी अभी विकसित हुआ था। क्योंकि आयरन बग अभी अभी म्यूटेंट क्लास बना था, इसीलिए उसने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी। वह बहुत कमज़ोर लग रहा था। वह काँप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह नीले क्रिस्टल बग से डर रहा है। दूसरी ओर नीला क्रिस्टल बग आयरन बग के सामने रेंग रहा था। वह पहले ही कई म्यूटेंट क्लास कीड़ों को खा चुका था, इसीलिए वह आयरन बग से अच्छी तरह से परिचित था। उसने अपने मुंह को खोला और उस आयरन बग को निगलने ही वाला था जो डर से काँप रहा था। लेकिन जैसे ही नीला क्रिस्टल बग आयरन बग को खाने ही वाला था, आयरन बग ने अचानक अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उसने छोटे से शरीर के अंदर नुकीले दांत भरे हुए थे। वह किसी राक्षस के मुंह जैसा लग रहा था। कच्चा। एक चटक आवाज के साथ नीला क्रिस्टल बग आयरन बग के मुंह में समा गया और उसे चबाने लगा। आयरन बग जो डर से कांप रहा था अब एक लालची राक्षस जैसा लग रहा था। जहरीला नीला क्रिस्टल बग आयरन बग के लिए हानि रहित था और उसने झटपट निगल गया। वीर और स्पिरिट दोनों ने जो देखा उसे देखकर स्तब्ध रह गए। किसी को भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी और जब तक स्पिरिट ने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रोधित स्पिरिट ने अपना हाथ हिलाया और आयरन बग पर रोज वाइन चाबुक का वार किया। आयरन बग चकमा नहीं दे सका बल्कि अपने खोल से चाबुक को रोक दिया। और आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ भाई लोग हमारे एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।